जी हाँ, बीजेपी में अब तक आपने ये सुना होगा कि एक व्यक्ति एक पद, लेकिन अब नए अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश के हेमंत जी ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक नए फार्मूले को मध्य प्रदेश में लागू करने जा रही है, और वो फार्मूला है एक परिवार एक पद। यानी एक परिवार से किसी बड़े पद में अगर कोई नेता है तो उसके बेटे को, रिश्तेदारों को कोई बड़ा पद संगठन में नहीं मिल पाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की कार्यकारिणी गठित की जानी है, लेकिन उसके पहले इस फार्मूले के संकेत ने एक हड़कंप सा मचा दिया है। लेकिन कार्यकर्ता इससे उत्साहित है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को इस बात से मायूसी होती है कि कोई नेता बड़े पद में है, उनके परिवारजन भी पद पा जाते हैं। ऐसे में अब रिश्तेदार अगर हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य है, उसे पद नहीं मिल पाएगा, इस बात के साफ संकेत हैं। इस फार्मूले की वजह क्या है, क्यों इसे अपनाया गया, और मध्य प्रदेश बीजेपी इस फार्मूले के ज़रिए पाना क्या चाहती है, इसी सब मसलों पर आज हम बात करेंगे। फिलहाल रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश से का, जहां हमारे स्टेट न्यूज़ एडिटर अतुल पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक परिवार एक पद का ये फार्मूला आखिर क्यों अपनाया जा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से हमारे स्टेट एडिटर अतुल पाठक जी। जी अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और हम जैसे कि चर्चा कर रहे हैं कि ये बड़ी खबर हम दर्शकों को अवगत करा रहे हैं कि बीजेपी की जो प्रदेश की कार्यकारिणी बननी है उसमें ये फार्मूला अपनाया जाएगा। उस कार्यकारिणी में वो लोग स्थान नहीं पा पाएंगे जो कि मंत्री, सांसद या विधायक के रिश्तेदार हैं। बेटा, बहू, अन्य रिश्तेदार कार्यकारिणी में, संगठन में पद नहीं पा पाएंगे। इस फार्मूले की वजह क्या है? एक पद एक व्यक्ति का फार्मूला तो हमने सुना था, पर अब एक परिवार एक पद अगर होगा तो इसमें बड़े हिस्से में लोग जो कि एक परिवार से जुड़कर काम करते रहते हैं संगठन में भी, वो भी बाहर हो जाएंगे क्या? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार कई मौकों पर, कार्यक्रमों में, आयोजनों में और बैठकों में ये बार बार कहते रहे हैं कि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, परिवारवाद नहीं चलेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में लगातार मध्य प्रदेश में ये शिकायतें आ रही थी कि नेता अपने पुत्रों को, अपने परिजनों को आगे बढ़ाने में लगे हुए। बड़े नेताओं की हम बात करें तो सबसे बड़े नेताओं में शामिल हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के न चाहते हुए भी अपने बेटे कार्तिकेय चौहान को राजनीति में किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने में अव्वल नजर आते हैं। दूसरे नेता के तौर पर हम देखें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उनके बेटे को भी राजनीति में सक्रिय करना उनके लिए एक पारिवारिक और राजनीतिक और सियासी पृष्ठभूमि बनती है। दूसरा, यदि हम देखें गोपाल भार्गव को, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, 9 बार के विधायक हैं, वो अपने बेटे अभिषेक भार्गव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मंत्री गोविंद सिंह अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया भी अब सियासत के मैदान में चौके छक्के लगाने को तैयार दिखाई देते हैं। तो एक नहीं अनेक नेता हैं। कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे को विधायक बनवा ही चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि वो किसे शामिल करें, किसे शामिल न करें, क्योंकि सभी नेताओं के बेटे राजनीति में आने को बेकरार हैं या आ चुके हैं, किसी न किसी रूप में वो सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई नेता पुत्रों को मौके दिए हैं, चाहे टिकट का मामला हो, चाहे पदों का मामला हो। लेकिन अब समस्या ये हो रही है कि साधें तो किसे और हटाएं तो किसे हटाएं। इसलिए ये फॉर्मूला बनाया जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि फॉर्मूला यदि नहीं बनेगा तो फिर सिर फुटबल की नौबत आ सकती है। एक को यदि छूट दी गई तो फिर कई तैयार हो जाएंगे। तो एक अनार 100 बीमार की स्थिति है, इसलिए ये फॉर्मूला अपनाया गया। जी ठीक है। क्या ये इसके पीछे सिंधिया के बेटे को अभी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, उससे भी इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए क्या? निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि किसी न किसी रूप में सियासत में एंट्री के लिए ये नेता लगातार कोशिशें करते रहे। प्रधानमंत्री की मंशा के खिलाफ नेताओं को आगे बढ़ाने की फितरतें देखी गई हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जिद करके अपने बेटे को राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए
आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिलाया था और उस टिकट के पर वो जीते भी थे, लेकिन दूसरी बार उसी टिकट पर विजयवर्गीय को लड़ाया गया और उनके बेटे को सियासत में थोड़ा सा किनारे किया गया, क्योंकि बाप बेटे दोनों एक ही पार्टी में यदि पदों पर रहते हैं, खासतौर पर मुख्य धारा की राजनीति में, तो पार्टी का जो परिवारवाद के खिलाफ का नारा है वो कमजोर पड़ता है। इसी को आधार बनाकर तो बीजेपी आगे बढ़ती है कि यहाँ पर परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ पर आम नेताओं के बेटों को की जगह यहाँ पर आम नागरिकों को, आम कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया जाता है। फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया जाता है, नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है, लेकिन जहां शिवराज सिंह चौहान के बेटे आए, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे आए, गोविंद सिंह के बेटे आए, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आए, अब सिंधिया जी के बेटे क्रिकेट की राजनीति के जरिए सियासत में एंट्री की तैयारी में है। अभी बहुत कम उम्र है, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन के वो अध्यक्ष बन गए हैं। तो बहुत मुश्किलें हैं और प्रोजेक्शन साफ दिखाई देता है। बीजेपी देख रही है कि कैसे उनके अलग अलग नेताओं के बेटे जगह जगह जो है वो राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। भोपाल में भी उनके बैनर पोस्टर लगते हैं, उनके समर्थकों की तादाद बढ़ती जा रही है और वो दबाव बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये तो वही परंपरा हुई जो कांग्रेस की परंपरा थी, जिसका विरोध बीजेपी करती चली आई है। तो इस परंपरा को हतोत्साहित करने के लिए एक परिवार एक पद का फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। से क्या बड़ा असर होगा? किनके परिवारजन प्रभावित होंगे जो अभी संगठन में भी जिम्मेदारी अभी संभाल रहे हैं या आशान्वित थे कि कोई उनको संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, बीजेपी में सक्रिय तो तमाम नेताओं के पुत्र हैं, चाहे कैलाश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे दीपक जोशी की हम बात कर ले, वो कांग्रेस चले गए थे लेकिन वापस बीजेपी में आ गए। खुद हेमंत खंडेलवाल की हम बात करें तो इनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर संगठन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि परिवारवाद को पूरी तरह दरकिनार किया है, लेकिन स्लाइटली जो लोग बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं या जिनके पिता सक्रिय राजनीति में नहीं है या इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उनके बेटों को तो जरूर मौका दिया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रूप से जो लोग अभी मैदान में हैं और पद पर बैठे हुए हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, गोपाल भार्गव एमएलए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं, शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, इनके बेटों को पार्टी यदि शामिल कर लेती है, संगठन में पद दे देती है, तो फिर आम कार्यकर्ताओं में, सक्रिय कार्यकर्ताओं में, जो संगठन में लगातार सक्रिय हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनमें मैसेज गलत जाएगा। इसीलिए इसे रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि बड़े नेता हैं, एक तो नहीं, हर बड़े नेता का पुत्र यहाँ पर राजनीति के मैदान में बड़ी भूमिका निभाने के लिए लॉबिंग कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक चुनौती है, दबाव भी है। बड़े बड़े नेता हैं जिनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने काम किया है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये हेमंत खंडेलवाल के नेता रहे हैं। तो किसकी माने किसकी नहीं माने, तो एक फॉर्मूला बना दिया कि नहीं, आप लॉबिंग करिए ही मत, क्योंकि ये फॉर्मूला बन चुका है। और ऐसे लोग जो कि बड़े पदों में रहे हैं, सक्रिय राजनीति से अब किनारे हो गए हैं, उनके परिवारजनों में क्या इसको लेकर एक तरीके से प्रतिक्रिया है? क्या उनको मौका मिल पाएगा? देखिए, खुलकर तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता कभी भी इस बात को लेकर एग्री नहीं होगा या कहेगा नहीं कि वो अपने बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो तो एक ही बात कहते हैं कि जो पार्टी जैसा निर्णय देगी वैसा हम मानने को तैयार हैं। तो ऐसा कोई अभी रिएक्शन नहीं आया है। अभी तो ये फॉर्मूला तैयार हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लाया जाएगा। ये अभी वैचारिक स्तर पर ये सहमति बन चुकी है, लेकिन जब ये कार्यकारिणी गठित होगी, जब निगम मंडल, एक और बात बता दूं कि संगठन में ही नियुक्तियां नहीं होनी है, यहाँ पर सरकार में भी नियुक्तियां होनी, निगम मंडल से लेकर बोर्ड, प्राधिकरण और नगर पालिका, नगर निगमों में एल्डरमैन की नियुक्ति से लेकर आयोग, जितने भी आयोग, सब में नियुक्तियां, मतलब बल्क स्तर पर संगठन और सरकार में इस समय सैकड़ों नियुक्तियां होनी है। इन नियुक्तियों में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बड़े नेता पुत्रों को तो स्थान देने के मूड में अभी नहीं। बिल्कुल, और ये एक अच्छा फार्मूला भी है उन कार्यकर्ताओं के लिए, उत्साह भरने वाला है, जो कि इस बात की उम्मीद लगाए रहते हैं कि उन्हें संगठन में पद मिल पाएगा। बीजेपी इस तरीके के नए प्रयोग करती भी है और इस बार जो ये प्रयोग है इसका असर भी हमें देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर ऐसी नियुक्तियां जिले स्तर से ही हो गई हैं। बहुत धन्यवाद आपका अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में नया फार्मूला, एक परिवार एक पद,
जल्द ही देखने को मिलेगा और इससे राजनीति नई करवट लेगी, ऐसी आशाएं की जा रही हैं। तो ये रही मध्य प्रदेश की बात।